हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर। और मैं नरोत्तम सिंह फिर से हाजिर हूँ एक नए कंसेप्ट के साथ। और ये जो कंसेप्ट है वो है आपका क्लास 12th का चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स से। और टॉपिक है आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये होता क्या है और ये जब कोई भी लाइट रे ट्रैवल करती है डेंसर टू रेयरर मीडियम तब ही होता है। रेयरर टू डेंसर जब कोई भी लाइट रे ट्रैवल करती है तो TIR नहीं होता। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बेटा बने रहिएगा वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिस कर दोगे। तो बेटा बड़ा ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक। तो बने रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक। इस टॉपिक में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि TIR क्यों होता है और ये कब होता है। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक बनाया है जुगाड़। एक लाइट रे बनाई है मैंने, उसकी बैंडिंग को मैंने ऐसे शो किया है। ठीक है बेटा, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। तो चलिए, ये तो क्या है, ये तो कोई आइसोलेटेड लेयर है जो दो मीडियम्स को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, अलग अलग कर रही है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ एक आइसोलेटेड लेयर बना देता हूँ। आइसोलेटेड लेयर भी तो बेटा सीधी जा ही नहीं रही है। अब ये सीधी जाएगी इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, मैंने एक आइसोलेटेड लेयर बनाई है जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है, दो मीडियम्स को अलग अलग कर रही है। मैं ये मान रहा हूँ ये जो मीडियम है ना, ये कैसा है, ये रेयरर मीडियम है। ये जो है ये डेंसर मीडियम है। ये रेयरर है और ये कैसा है, ये डेंसर मीडियम है। और मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ नॉर्मल। ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर होता है आइसोलेटेड लेयर के, वो नॉर्मल है। ये हो गया नॉर्मल जो इस लेयर के क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। क्लियर है, ये डायग्राम तो हर जगह हम काम में ले रहे हैं। तो अब बेटा मैं क्या बनाने वाला हूँ, मैं एक लाइट इंसिडेंट करूँगा, एक लाइट रे इंसिडेंट करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा रेयर टू डेंसर मीडियम में कोई लाइट रे ट्रैवल कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे किस पर, डेंसर टू रेयरर, जिसमें TIR होगा। अब देखिए, अगर लाइट रे ऐसे रेयरर से और डेंसर मीडियम में क्या कर रही है, ट्रैवल करती है, तो TIR क्यों नहीं होता। TIR क्यों नहीं होता, देखिए क्यों नहीं होता भाई। रेयरर से डेंसर में अगर कोई लाइट रे ट्रैवल करती है तब क्या होगा, ऐसे ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, ये बैंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे दिखाते हैं इसको, ये बैंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एंगल कौन सा हो गया, ये एंगल हो गया अपना इंसिडेंट एंगल। ठीक है, तो ये इंसिडेंट एंगल मैं शो कर देता हूँ आपको। ये एंगल हो गया अपना I इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और ये एंगल जो हो गया ये अपना R हो गया।
ये वाला एंगल, ये अपना हो गया स्मॉल आर, रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल, और एक हो गया इंसिडेंट एंगल। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इंसिडेंट एंगल की अगर वैल्यू बढ़ाता हूँ, जैसे इंसिडेंट एंगल की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब मैं इस रे को यहाँ लेकर आऊँगा, ऐसे इस रे को जब मैं यहाँ ला रहा हूँ, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, और ये रे यहाँ आ गई इंसिडेंट रे, तो देखो इंसिडेंट रे तो यहाँ तक आ गई। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसे अभी उसी मीडियम में है, अभी कहाँ है, उसी मीडियम में है। देखिए मैंने यहाँ से, ये इंसिडेंट रे थी और उसके बाद ये बैंड हो गई किधर की तरफ, ये बैंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं इसकी वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, किसकी, इस रे की, इंसिडेंट रे की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, और मैं यहाँ ले आता हूँ इसको। अगर सेकंड मीडियम में भी ले आऊँ तो भी इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना? मतलब ये उसी मीडियम में वापस लौटनी चाहिए, तब तो TIR हो जाएगा। अगर उसी मीडियम में ये वापस नहीं लौटती है तो TIR नहीं होगा। अब मैं चाहे यहाँ इंसिडेंट एंगल की कितनी भी वैल्यू बढ़ा दूँ, लेकिन ये उधर तो जाएगी ही नहीं, ये वही सेकंड मीडियम में ही रहने वाली है। ये ही रीज़न है, यही रीज़न है किसका, कि जब कोई लाइट रे ट्रैवल करती है कहाँ से, रेयरर टू डेंसर मीडियम, अगर कोई लाइट रे ट्रैवल करती है तो उसका TIR तो हो ही नहीं सकता, उसका TIR नहीं हो सकता, क्योंकि हम इंसिडेंट एंगल की कितनी भी वैल्यू बढ़ा लें, ये उसी मीडियम में वापस नहीं लौट सकती। ठीक है, उसी मीडियम में वापस नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं इस एंगल की वैल्यू बढ़ाता जाऊँगा तो ये बहुत से बहुत यहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन TIR के लिए ये वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। इसका रिफ्लेक्शन तो होना चाहिए, रिफ्रैक्शन होता रहेगा, रिफ्रैक्शन तो चलता रहेगा, अपवर्तन होता रहेगा, लेकिन उसी मीडियम में ये नहीं जा पाएगी। तो यही रीज़न है कि TIR केवल कब होता है, जब लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है। इस कंडीशन में नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में इंसिडेंट एंगल की वैल्यू चाहे कितनी भी बढ़ा लीजिए आप, ये लाइट रे उस मीडियम में नहीं जा सकती। मैंने जैसा आपको बताया, इस एंगल की वैल्यू, आई की वैल्यू मैं चाहे कितनी भी बढ़ा लूँ, ये ऐसे है मान लो अभी, और मैं आई की वैल्यू अगर कितना भी बढ़ा लूँ तो ये उसी मीडियम में नहीं जा सकती, नहीं जा सकती ना, ये यहीं तक आ जाएगी। इसको रिफ्लेक्ट होने के लिए उसी मीडियम में जाना ज़रूरी है, इसी में जाना चाहिए। दोनों की दोनों रे, इंसिडेंट रे और कौन सी रे, जो रिफ्रैक्ट हो रही है वो रे, अगर उसी मीडियम में वापस चली जाती है तो रिफ्लेक्शन होगा। उसको हम TIR बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अभी जो कंडीशन चल रही है, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो भी लाइट रे इंसिडेंट होती है, उस इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट होता तो है लेकिन थोड़ा बहुत होता है, कंप्लीट नहीं होता। टोटल मीन्स कंप्लीट ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। टोटल मीन्स कंप्लीट, तो कंप्लीट नहीं होगा रिफ्लेक्ट, ये पार्शियली रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में कैसा होता है, पार्शियली क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना। और कुछ पार्शियली ही इसमें से क्या होता है,
पार्शियली ही इसमें से रिफ्रैक्ट होता है, पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्रैक्टेड। ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए उसी मीडियम में कंप्लीट, तब तो वो TIR है। इस कंडीशन में नहीं होता TIR, जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जब कोई भी लाइट रे ट्रैवल करती है तब नहीं होता TIR। TIR कब होता है? जब लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करेगी, जब लाइट रे डेंसर से किस में जाएगी? रेयरर मीडियम में। तो अब मैं आपको कंडीशन दिखाने वाला हूँ, कौन सी? डेंसर से रेयरर में जाने वाली। डेंसर मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो डेंसर है, ये नॉर्मल हो गया। अब लाइट रे ट्रैवल कर रही है, मान लीजिए डेंसर मीडियम टू, अब चेंज कर दिया है मैंने, अब लाइट रे ट्रैवल करेगी डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। लाइट रे ट्रैवल कर रही है कहाँ से कहाँ? डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। क्लियर है? तो बेटा अब लाइट रे ट्रैवल करने जा रही है डेंसर टू रेयरर मीडियम। समझिएगा, वही अपना जुगाड़ जो मैंने बनाया है, इसी से ही समझ पाओगे। देखिए, अब डेंसर से रेयरर में जा रही है लाइट रे, तो लाइट रे किधर की तरफ बेंड होनी है? लाइट रे बेंड होनी है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। ठीक है, लाइट रे ऐसे बेंड होगी, देखिए इस तरीके से, अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट रे ऐसे इंसिडेंट कर रही है। चलो इतना हो जाएगा, ये तो अपने हाथ में, कितना भी बेंड कर सकते हैं। तो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है और ये क्या है? ये रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं? इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। मतलब कैसे बढ़ेगी इंसिडेंट एंगल की वैल्यू? कि मैं इसको इधर लेकर आ रहा हूँ, ये एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, इधर से एंगल बढ़ने लग गया, तो इसको मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ। एक एंगल पर ये किस में जाएगा? आइसोलेटेड लेयर में। लाइट ऐसे आएगी और आइसोलेटेड लेयर में ही जाने लग जाएगी। मीन्स रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से लगा लीजिए, कितनी हो गई? 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होने लग गई। ये जो है लाइट रे वो कितने पर रिफ्रैक्ट होने लग गई? 90 डिग्री पर। मैंने क्या किया भाई? मैंने कुछ नहीं किया। लाइट रे ट्रैवल कर रही है डेंसर से रेयरर मीडियम में, मैं आई की वैल्यू इंक्रीज करे जा रहा हूँ, आई की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ। एक एंगल आई की वैल्यू, किसी एक वैल्यू पर आई की पर ये लाइट रे उसी आइसोलेटेड लेयर में क्या होगी? जाने लगेगी। ठीक है, मतलब इसका जो एंगल है ना, जो रिफ्रैक्शन एंगल है, वो रिफ्रैक्शन एंगल कितना बन जाएगा? वो 90 डिग्री पे बन जाएगा। एक इंसिडेंट एंगल है और उस इंसिडेंट एंगल पर आर की वैल्यू कितनी हो जाती है? आर इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं एट आई इज इक्वल टू, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। उस एंगल को क्या बोला जाता है? एक एंगल है क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रांतिक कोण। ये एंगल है आई इज इक्वल टू आई सी, जो मैं बढ़ाते हुए जा रहा था आई की वैल्यू। तो जिस वैल्यू पर आई की, जिस वैल्यू पर आर की वैल्यू कितनी आई थी? रिफ्लेक्शन एंगल कितना आया था? स्मॉल आर इज इक्वल टू
90 डिग्री। कितना मिला हमें? 90 डिग्री मिला। आर की वैल्यू हमें 90 मिली। ठीक है, जिस इंसिडेंट एंगल पर आर की वैल्यू हमें 90 डिग्री मिलती है वो एंगल ही क्या होता है? क्रिटिकल एंगल होता है। मीन्स ये क्रिटिकल एंगल होगा। कौन सा? जैसे मैं आई की वैल्यू बढ़ाता गया, आई की वैल्यू में बढ़ाता गया और ये ऐसे जाने लग गई, तो ये जो एंगल होगा आई का, ये वाला एंगल, जिस एंगल पर ये रिफ्रैक्शन एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। देखो नॉर्मल से कितने डिग्री पर रिफ्रैक्ट हो रही है लाइट रे? अब 90 डिग्री पर। तो ये जो एंगल होगा कौन सा? ये वाला। जो ये एंगल हमेशा कहाँ से देखोगे? नॉर्मल से देखोगे। ये एंगल की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? जैसे मैं शो कर देता हूँ, ये वैल्यू, ये तो होगी IC, ये वैल्यू होगी कितनी? IC, और ये 90 डिग्री होगा। R की वैल्यू 90। देखिए इस तरीके से ये एंगल IC होगा, ये वाला, ये IC, और ये कितना हो गया? ये 90 डिग्री पे हो गया R। ठीक है, ये इसी में जाने लग जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी और ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अब मैं I की वैल्यू को IC से भी ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए, ये बढ़ाई मैंने, ये उधर ही जाने लग गई। तो ये जो रे है वो उसी मीडियम में वापस पहुंच जाएगी, उसी मीडियम में वापस ऐसे आएगी और उसी मीडियम में चली जाएगी। ये जो होगी ना, ये जो घटना होगी, ये जो लाइट का जो फिनोमिना होगा, ये ही TIR होगा। मैंने क्या किया भाई? ऐसे हम यहाँ से चले, एंगल की वैल्यू बढ़ाते यहाँ IC पर तो कितनी हो गई? 90 डिग्री। R की वैल्यू 90 हो गई। फिर IC की से और ज़्यादा मैंने इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ाई। ठीक है, तो ये लाइट रे उसी मीडियम में, सेम उसी मीडियम में जाने लग गई, उसी मीडियम में चली गई, वापस रिफ्लेक्ट हो गई। ये जो फिनोमिना है इसको ही हम TIR बोलते हैं। और इस टाइम पर जो लाइट रे है ना, वो रिफ्लेक्शन के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने लग जाती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन होने लग गया तो यहाँ रूल कौन से फॉलो होंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होने लग जाएगा। तो भाई ऐसे आ रही थी लाइट रे, ये इंसिडेंट रे है और ये वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई, उसी मीडियम में क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। ये वाला जो एंगल होगा I, वो किसके इक्वल होगा? वो इस एंगल के इक्वल होगा, रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होगा। अब ये क्या करेगा? ये रिफ्लेक्शन के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने लग जाएगा। ठीक है बेटा, तो TIR कब हुआ बताओ? जब I की वैल्यू, जब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू IC एंगल से, मीन्स क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो गई। तो दो शर्तें हो गई बेटा। क्या हो गई? TIR की दो शर्तें हो गई। कौन कौन सी? एक तो लाइट रे ट्रैवल करनी चाहिए कहाँ से? डेंसर से रेयरर मीडियम में। पहली शर्त, डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करनी चाहिए। ठीक है ना? दूसरी शर्त क्या है? कि जो इंसिडेंट एंगल है उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं जिनके कारण TIR होता है, जिसके कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है बेटा, तो यही रीज़न है, यही कारण है कि लाइट रे में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है वो कब होता है? जब लाइट रे केवल डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है। और दूसरी बात,
कि इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से जब ज़्यादा होती है तभी TIR होता है। ठीक है बेटाओ, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। TIR अब स्टार्ट हो गया है तो आपको मज़ा आने लगे। तो बने रहिए हमारे वीडियोज़ पर और ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।